गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आज है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के इस वर्कशॉप का पहला दिन और आज हम बातें करने वाले हैं कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी चीज़ क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका असर होता भी है या नहीं होता है। जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था, ये कैसे काम करता है, इसका क्या असर हमारी ज़िंदगी पे होता है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए इसको बदलना और इसको बदल के अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ प्रभाव और क्या क्या कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव क्या ला सकते हैं, तरीका क्या होता है और न जाने यार ऐसे कितने कितने विषयों के ऊपर बातें होंगी। लेकिन ये एक डिटेल्ड सेशन होने वाला है आज और कल 2 दिनों का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा और कल के सेशन को समझने के लिए आज का सेशन पूरा अटेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूरे सेशन में बने रहिए, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और फिर आगे आप निर्णय लेने की हालत में होंगे कि ये चीज़ में आपको कितना आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब मैं चलता हूँ। एक और हैंड, देखिए सबसे तो बातें नहीं हो पाएंगी बट कुछ एक आध लोगों से मैं बातें करता हूँ। चेतन साहब का हैंड रेज मैंने पहले बोला था इनका नाम। तो चेतन जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी, बोलिए जरा फिर से। हाँ वो, हाँ वो हटा करके बात कीजिए सर, आई थिंक ईयरफोन परेशान कर रहा है। बोलिएगा जरा। सॉरी, आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही है सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। आई थिंक यू नीड टू चेक योर ऑडियो। बीके मनीषा के पास आता हूँ मैं। जी मनीषा जी, ओम शांति। ओम शांति। कैसी हैं आप, कहाँ से हैं? सर, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। नासिक महाराष्ट्र से हूँ मैं। हम्म। और स्पिरिचुअलिटी मेरा काफी करीबी एक डिपार्टमेंट रहा है पहले से। बिल्कुल। और मैंने अभी फिलहाल ही काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ का एग्जाम दिया है। ओके। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक हम लोग काउंसलिंग करते हैं हम्म मेंटल हेल्थ सब से, तो वहाँ पे हम्म काफी समय ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हमेशा फिजिकल और मेंटल नहीं होती है। तो कोई चीजें हम्म ऐसी है जो अफेक्ट कर रही है बाहर से। जैसे हम्म। प्लैनेट्स है, काफी सारे नंबर्स है, कुछ गड़बड़ है डेट ऑफ बर्थ के हम्म प्लैनेट्स के रोलिंग में। तो वो हिसाब से क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि हम भी किसी को अगर काउंसलिंग करते हैं तो ये चीजें हम्म। अगर हम लोग जानते तो हम काफी ओके, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल इसलिए मैं सही। चाहती हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी अच्छे अच्छे से सीखूं। और आपसे सीख रही हाँ, हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, बहुत खूब। आपने कभी क्या मेरा कोई पहले कोई सेशन अटेंड किया है? नहीं सर, ये पहली बार है? ओके, पहली ठीक बार। है। मनीषा जी अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आपका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14 जुलाई हम्म। 1984। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। बिल्कुल, आप इस लाइन में बिल्कुल अच्छा कर सकती हैं, आप आगे बढ़िए। और आपके अंदर बहुत अधिक पोटेंशियल है इन सब चीज़ों को करने का। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल सही कहा आपने, स्पिरिचुअलिटी आपका आधार है और स्पिरिचुअलिटी के अंदर आप काफ़ी आगे तक जाएंगी। प्लस आपके अंदर कम्युनिकेशन की कला है, मतलब आप लोगों तक बड़े अच्छे यस, से पहुंच सकती हैं, आपकी बातें लोग बड़े प्यार से सुनते होंगे। मतलब यू हैव यस दैट सर, कैपेसिटी दैट यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल यस, बाय योर वर्ड्स। ठीक है। और काउंसलिंग अपने यस, आप में काम तो वही होता है। काउंसलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, सामने वाले के वो दिमाग जो है ना उसको बस पढ़ करके और उसके हिसाब से उसको उसके सॉल्यूशन देते हैं। अदरवाइज हम कोई दवा नहीं दे रहे होते हैं, हम बस बातों से ही उसके ही बातों को उसके ऊपर दिखाते हैं। और ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर ये कला हो बातों को कहने और समझने की, तो वो आपके अंदर ऑलरेडी है। आपके डेट ऑफ बर्थ से मैं बता सकता हूँ। कुछ बातें मैं आपके बारे में बताता हूँ मनीषा जी, आप मुझे बताइएगा कि आपसे कितना मैच करता है कितना नहीं। एक ये कि अच्छा बाय द वे, ये बीके आप कब बनी? 2 साल हुए। 2 साल हो गए। बट ये 2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 साल से पहले भी आपके मन में ये फीलिंग हमेशा रही होगी दैट आई वांट टू चेंज द वर्ल्ड, आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू दिस यूनिवर्स, कुछ सोसाइटी को देना है मुझे। यस। और काफी साल पहले से, जैसे ईयर ऑफ 17 19 से ऐसा लगता है कि हम्म। मेरे हाथों से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, एंड राइट। गॉड ने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि तुझे बहुत लोगों का कल्याण करना है। बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। से ये चीज, मैं ऐसे मजाक में भी मेरे पेरेंट्स से बात करती थी तो उनको लगता था हम्म। तू मतलब ऐसे ही बातें करती है, कुछ भी ऐसा नहीं हाँ होता है। लेकिन बिल्कुल सही। नाउ नाउ डेज आई कैन रियलाइज यस। इट। लेकिन आपके नंबर से ये साफ नजर आ रहा है, जो आपको नंबर ऊपर ऊपर वाले ने दिया है, इट हैज गॉट ए मीनिंग एंड ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट सम ब्यूटीफुल चेंजेस इन दिस वर्ल्ड यूनिवर्स। ठीक है।
उसके अलावा जो आपके अंदर क्वालिटी है कि जैसे मैंने बताया, बात करने की कला, दोस्त भी अच्छे से बना लेती हैं आप। दोस्त मतलब अगेन हो सकता है नॉट एग्जैक्टली इन द वे जिसको हम लोग दोस्त कहते हैं, मतलब आपसे कोई बातें करना पसंद करता है, लोगों को अच्छा लगता है कि अरे ये बीके मनीषा कुछ बातें करती हैं तो सुनने का मन करता है। ठीक है, वो वाली फीलिंग। और उसके अलावा ये भी होता है आपके साथ कि आपका मन जो है ना, वो अलग अलग विषयों की जानकारी लेना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें आप जानना सीखना चाहती हैं कि मैं ये भी जानूं वो भी जानूं। ऐसा लगता है ज़िंदगी छोटी है, मुझे सीखना बहुत सारी चीज़ों को है, और बहुत है। हर चीज़ की ऊपर मेरी पकड़ होनी चाहिए। लेकिन साथ हाँ में एक और बात होती है कि किसी एक पर कंसंट्रेशन नहीं बनता है। कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है ना। मन करता है कि हाँ हाँ सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहे, सबके बारे में ऐसे मैं करूँ। एडवेंचरस हैं, आप चाहती हैं कि हाँ मैं दुनिया एक्सप्लोर करूं, लोगों तक पहुंचूं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब आपकी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिलों को छू पाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टच कर पाऊं इन टर्म्स ऑफ कि मेरी तरफ से जो उनको मैं दे पाऊं वो मेरा बेस्ट होगा। और अपनी ज़िंदगी का मकसद है शायद कहीं ना कहीं ये बना लिया है अपना। यस। एक्चुअली, एक्चुअली राइट। ओके। थैंक यू मनीषा जी। और बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट मैंने जो अभी बातें बताई आप इससे कितना कोरिलेट कर रही हैं? 100% सर। 100%। थैंक यू सो मच मनीषा जी। 100। दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने अभी काम किया, ये क्या था? ये कोई मैजिक नहीं था, इट वॉज जस्ट न्यूमरोलॉजी। तो जब मैं इस बात पर आऊंगा कि ये क्या है, कैसे काम करता है, तब आपको बात समझ में आएगी कि सच में ये एक साइंटिफिक तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं मौका देना चाहता हूँ, चेतन साहब परेशान हो रहे थे कि यार लगता है मुझे अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। आइए एक बार फिर से कोशिश कीजिए सर, आप मेरी तरफ से अनम्यूटेड हैं, आप बोल के देखिए। अरे, अभी सुन रहा है? हाँ ये कमाल हो गया साहब इस बार, अब तो आपकी आवाज आ रही है। ऊपर वाला भी चाहता है कि आपसे बात हो। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड चेतन इवनिंग साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सर। मैं चेतन बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। बैंगलोर से, राइट। जी मैं बताएं सेंट्रल सर, क्या गवर्नमेंट करते हैं एम्प्लॉय आप? हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, रेलवे में काम कर ओके। रहा हूँ। हम्म। जैसे ही मगर अपना हम्म। डेट ऑफ बर्थ और नंबर से भी मेरे बारे में पहले सुनने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। उसके बाद अच्छा किसी आपने, को बोल सकता हूँ या अच्छा नहीं, अगर आप अपने बारे में सिर्फ जानना चाहते हैं तो ये सही सेशन नहीं है, क्योंकि इस सेशन में हम नहीं। सिर्फ बस क्या होता है, क्या होता है, हाँ पहले अपना हम चेंज करने के बाद हम किसी को बोल सकता है। हाँ, चेंज करना विच चाहते हैं इज आप, लाइक ये दिस। बता रहे हाँ, हैं। मैं चेंज ओके, करना चाहता हूँ। उसके गॉट योर बाद क्या पॉइंट। होता है, आई कैन टेल एवरीबडी व्हाट यस हैपनिंग इन यस दिस यस, पहले यूनिवर्स। कोई कोई भी एक्सपीरियंस पहले खुद के साथ करना चाहिए, तभी वही फाइन, गॉट योर पॉइंट। सो चेतन साहब, क्या लगता है आपको कि इस इसको बदल करके क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में? सर बहुत बड़े, मतलब अटक गया हूँ। अच्छा। समझ लो ऑफिस में, कमिटमेंट में। हम्म। सब मतलब इस वजह से मैं, जो नंबर तो सही है मेरे हिसाब से, हम्म। जो ड्राइवर कंडक्टर जो भी है वो सही है, हम्म। बट द वर्चुअल आई एम गोइंग इज रॉन्ग। मैं ओके रॉन्ग फाइन। तरीका से जा रहा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बताइएगा? हूँ। 03/03 1987। ओके 1987। और चैट में ना आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, मैं वो भी देख लेता हूँ एक बार। हम्म। नहीं बाकी लोग नहीं डालें प्लीज, जिनसे बोला जा रहा है सिर्फ वही डालेंगे। अच्छा, दो दो नंबर है आपके पास? हाँ सर, एक रेलवे का नंबर है और एक मेरा पर्सनल। 313 तो पर्सनल है, 519 अच्छा, तो रेलवे का है। 519 किसका है? रेलवे का है, उसी यूनिट अच्छा में। अच्छा। ओके। ठीक है, देखिए मैं आपके बारे में ये बता सकता हूँ कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, उसमें थोड़ी सी तकलीफ क्या है कि हर्डल्स तो हैं, स्ट्रगल है। लाइफ इज नॉट दैट स्मूथ। स्पेशली आप किसी चीज़ को लेकर के चलते हैं और गाड़ी बोलते हैं रुक रुक के चलना, थोड़ी दूर आगे बढ़े, अगेन देयर इज सम हर्डल, सम स्ट्रगल। अगेन फिर थोड़ा सा पुश डाले उसके अंदर, ऐसा कुछ किया, कुछ देर तक लेके गए, लगता है कि बस होने होने वाला है, एकदम लास्ट मोमेंट में जाकर कुछ बात बिगड़ जाती है और वहां से फिर गाड़ी डाउन। राइट। सही बात मतलब है, सही बात, सही कह रहे समटाइम्स समटाइम्स यू फील लाइक आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, वही काम सामने वाला कोई कर रहा है, ही इज एबल टू डू इट, वाई आई कांट डू दिस। और ये वाली जो फीलिंग आपके अंदर आती है, सो समटाइम्स आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट थोड़ी सी जो मतलब दिक्कत कहाँ पे आती है ना, कि समटाइम्स यू बिकम सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, ऐसा सही है तो सही है, गलत है तो गलत, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग एल्स। मतलब थोड़ा सा रिजिड हो जाते हैं आप बातों को लेकर, है ना। हैं। एब्सोल्युटली। यस। नेचर वाइज आप काफी, मतलब दिल से आप काफी अच्छे हैं, आप बड़े मेहनती और ईमानदार हैं। ठीक है।
यू कांट डू रॉन्ग थिंग्स, मतलब कुछ लोग बोले कि गलत तरीके से कुछ इधर उधर कर लो, वो करके बस कर लो, मतलब सक्सेस लेने के लिए कोई दूसरा तीसरा रास्ता अपनाना वो आपको पसंद नहीं है। यू वांट कि नहीं, जो सच है वो सच है, जो सही है मैं सही के साथ पे चलूंगा। और थोड़ा सा मुंह से कभी कभी कुछ कड़वी बातें लोगों को बोल देते हैं, जिसके कारण से ना लोग बना बनाया काम कितनी बार बिगड़ जाता है। सही राइट, बात है। हैपन्स। Absolutely. बट अगेन गुड पार्ट, ये थोड़ा सा चैलेंज वाली बात आ गई। कुछ अच्छी बात मैं बता दूं, अच्छी बात ये है कि आपके अंदर सीखने की कला है, सीखने की इच्छा शक्ति अच्छी है, एंड यू ऑलवेज वांट टू लर्न समथिंग। सीखना चाहते हैं, और जहाँ कहीं भी कुछ ज्ञान मिले आप दूसरे के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, है ना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डोंट वरी, थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा बट यू विल गेट सक्सेस। लेकिन हाँ, उसके लिए ज़रूरत है कि थोड़ा चीज़ें होता है ना कि कहीं कहीं कमियां होती हैं, उन कमियों को पूरा किया जाए, उसको उसका उपाय किया जाए, शेप और स्ट्रक्चर में लाया जाए। आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें हैं, हीरा है, लेकिन हीरा को जब तक तराशा नहीं जाएगा तब तक उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट नीड टू बी पॉलिश्ड। सो मैं यही कहूंगा कि आप पूरा इसको या तो जानकर सीख करके या कंसल्टेशन लेकर के आप अपना डिटेल में एनालिसिस कराइए, और फिर आप उससे आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है, ठीक चलो, है। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बिकॉज मैंने दो तीन लोगों से बातें की, तो कहीं आपके मन में ये बात ना आ जाए कि ये लगता है कोई कंसल्टेशन का सेशन है जिसमें मैं अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा और मुझे उसका इलाज मिलेगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये सेशन किस चीज़ के लिए है और इसका मकसद क्या है। जैसा कि आपने ऐड के अंदर देखा था कि ये सेशन जो है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे, बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। ठीक है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा, बट मुझे लगता है कि अभी ये क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन, राइट एक्सपेक्टेशन सेट करूं, ताकि जो सही लोग हैं वही यहाँ पर रहें। जिनको लगता है, जो लोग सिर्फ इसलिए आए हों कि चलो मेरे को अपने बस डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानना है, कुछ फ्री का एक सेशन है, फ्री में कुछ जानकारी ले लेंगे और मेरा काम बन जाएगा, तो ये उनके लिए सेशन नहीं है। किन के लिए मैं बता देता हूँ, ये सेशन उनके लिए है जिनको अपने जिंदगी के अंदर हो रहे अनुभवों को और डिटेल में जानना है, जिनको ये जानना और समझना है कि ये अंकों का रोल क्या होता है हमारे लाइफ में, ये काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं, हाउ एग्जैक्टली इट कैन अफेक्ट आवर लाइफ। ठीक है, और इसको सीख करके या इसको अपने जिंदगी में अप्लाई करके कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, ये जो लोग इसको सीखने और जानने के लिए तैयार हैं, या फिर डिटेल एनालिसिस के थ्रू। मतलब कि एक होता है कि चलते चलते डॉक्टर साहब, अरे अरे सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे ना उसको बुखार आ रहा है, थोड़ा दवा बता दीजिए। तो डॉक्टर क्या बोला, जाओ पैरासीटामोल ले लो, हो गया बात खत्म। एक तो ये इलाज होता है, और दूसरा इलाज होता है बजाते आप डॉक्टर की चैम्बर में जाते हैं, उनका कंसल्टेशन फी पे करते हैं, और वहां बैठ करके पूरे जांच कराते हैं, और जांच कराने के बाद से डॉक्टर का समय लेकर के आप सजेशन लेते हैं। कौन सा सही होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। तो अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि चलते फिरते स्टेशन में डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, कुछ प्रॉब्लम बता देंगे, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो मैं हाथ जोड़ के अभी माफी मांग लेता हूँ आप लोगों से, ये सेशन आपके लिए नहीं है। मेरी बातें कुछ लोगों को थोड़ी कड़वी लग सकती हैं कि यार आने के साथ ये भागने भगाने वाली बातें क्यों कर रहा है। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहाँ पर जो भी लोग रहे हैं वो एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ रहें। क्यों, मैं उसका कारण बता देता हूँ, क्योंकि ये सेशन लंबा होने वाला है। आज का जो सेशन होगा वो करीब करीब 1 से 1.5 घंटे का होगा, और कल का जो सेशन होगा वो करीब करीब 3 से 4 घंटे का होगा। अब 3 से 4 घंटे सबके बस की बात नहीं है, आई नो दैट। ये सुन के ही कितने लोगों का अरे माय गॉड, कौन इतनी देर कौन बैठता है, आज के ज़माने में तो मूवी बनते हैं 2 सवा 2 घंटे की। इतने में मैंने क्यों इतना लंबा सेशन रखा है, मैंने इसीलिए रखा है कि उस सेशन में वही लोग आए जो सच में इसकी एनर्जी को फील करना चाहते हैं, जो इसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं या इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। राइट, अगर वो आप जानना चाहते हैं, और अगर आप अपने लाइफ के ये 4 से 5 घंटे अगर आप देने को तैयार हैं, उतना पेशेंस अगर आपके अंदर है, तभी आप इसके अंदर रहिए, अदरवाइज यहाँ रहने का मतलब नहीं। अब देखिए, सेशन की जब शुरुआत होती है ना, मैं करीब 10 मिनट के आसपास टेस्टिमोनियल के जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो मैं चलाता हूँ। आपको जानकर अच्छा आश्चर्य होगा, आश्चर्य तो नहीं होगा, आप जानते ही होंगे, मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर कब शुरू होने वाला है, जल्दी शुरू कीजिए, इतना लेट क्यों हो रहा है। क्या कितने लोग ये बोलते हैं कि सर हम क्या यही सुनने के लिए आए हुए हैं, कितने लोग अरे जल्दी शुरू करो यार, एज इफ कि सामने वाले ने मतलब मुझे आप यहाँ पर आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वही लोग रहे जो इस बात को कनेक्ट कर पाए कि आपको यहाँ थोड़ा समय देना है, सीखना है, जानना है, और फिर एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। ठीक है, चलिए बातें क्या करेंगे हम लोग आज और कल के सेशन में, मैं वो भी बता देता हूँ। थैंक यू कल्याण रॉय साहब, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स आए हुए आ रहे हैं कि एग्जैक्टली आई एम रेडी विद पेशेंस, वट एवर यू आर टेलिंग एवरीथिंग इज हैविंग वैल्यू। थैंक यू सो मच इस वैल्यू को समझने के लिए। तो आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है। और अभी जो मैंने एक दो एग्जांपल्स लिए वो सिर्फ एग्जांपल्स इसलिए था कि आप समझ पाएं कि हाँ ये काम करता है, कैसे करता है मैं वो भी बताऊंगा।
कल का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, क्योंकि उसको समझेंगे आप तभी आप कल का सेशन समझ पाएंगे। कल मैं इसके पीछे का साइंस बताऊंगा। आज मैं ऐसे ऐसे बातें कर रहा हूँ, कल मैं स्लाइड्स के साथ वेल प्रेजेंटेड प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जहां पे आप खुद अपने नंबर्स को एनालाइज कर पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए कैसा है। उतना ही नहीं, आप खुद से अपने डेट ऑफ बर्थ पर आधारित कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज जरा चैट में लिख करके मुझे बताइए कि आपके अंदर न्यूमरोलॉजी की जानकारी कितनी है। पहले सुन लीजिए, मैं उसको स्केल पे रखता हूँ, रुक जाइए, मेरा सवाल पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। मैंने आपकी जानकारी को स्केल के 1 से लेकर के 4 स्केल पे रखा है इसको। एक मतलब जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में, या थोड़ी बहुत जानकारी, हल्की फुल्की जानकारी है या नहीं है, वो नंबर 1 कैटेगरी में होंगे। नंबर 2 में वो लोग होंगे जिनके पास चार्ट बनाने की जानकारी है, मूलांक भाग्यांक निकालने आता है, वो लोग नंबर 2 की कैटेगरी में आएंगे। नंबर 3 में वो लोग आएंगे जिनको लोशु ग्रिड बनाने आता है, उसको समझ सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, वो लोग नंबर 3 की कैटेगरी में आएंगे। और नंबर 4 में वो लोग आएंगे जो सब कुछ जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, पूरा प्रकांड पंडित हैं, बस ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ पे आ गए हैं, वो नंबर 4 की कैटेगरी में आएंगे। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चैट में लिख के बताइए। 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 3 4 वाले कैटेगरी के भी हों तो बताइएगा मुझे। ओके, ज्यादातर लोग मेरे पास वो 1 और 2 कैटेगरी के ही आए हैं, एक आए हैं 3 कैटेगरी के। ओके, 4 कैटेगरी के भी कोई हो जिनको सब कुछ पता हो तो वो भी जरूर बताइएगा। ओके, चलिए मैं मान के चलता हूं कि अधिकांश लोगों का 1 आ रहा है, कुछ लोगों का 2 आ रहा है। अब एक प्रॉमिस मैं आप सबसे कर सकता हूं कि अगर आपने आज और कल का पूरा समय इसे दिया, यानी कि आज के जो आने वाले करीब करीब 1 घंटे के आसपास और 45 मिनट का जो समय और बचा हुआ है मेरे पास, अगर आज आपने पूरा दिल से समय दिया यहाँ पे, और कल के जो 3 से 4 घंटे हम आपके साथ बिताने वाले हैं, अगर इसको आपने तल्लीनता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अगर आपने सुना और सीखा, तो इतना मेरा प्रॉमिस आपसे है कि कल के बाद आप अपने आप को नंबर 1 की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, आप एटलीस्ट नंबर 2 की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि आप न्यूमरोलॉजी को समझने लगेंगे। आप ये समझ जाएंगे कि नंबर्स क्या हैं, आप खुद से ही अपने डेट ऑफ बर्थ पर आधारित कैलकुलेशन कर पाएंगे। आप ये भी जान पाएंगे कि आपका नेचर क्या है। आप ये भी जान पाएंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका कितना बनता है, नहीं बनता है, किसके साथ बन सकता है, किसके साथ नहीं बन सकता है, आपका नंबर का लकी नंबर क्या है, यानी कि आपका जो नंबर निकल कर के आया है उसके लिए लकी नंबर्स क्या हो सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। उतना ही नहीं, आप सही प्रोफेशन में हैं कि नहीं है। किस जैसे अभी भाई साहब का सवाल आया था कि मैं जो बिजनेस में है, जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, मैं हमेशा लॉस में जा रहा हूँ। क्या पता कहीं आप गलत ट्रेन की सवारी कर रहे हो। अगर आप गलत ट्रेन में बैठ जाएं तो चाहे उसकी स्पीड कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर दिशा ही गलत हो जाए तो आपका डेस्टिनेशन पे कभी नहीं पहुंचेंगे। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से कि आप सही इंडस्ट्री में, सही लाइन में हैं कि नहीं है, आपके लिए सही प्रोफेशन क्या हो सकता है। और बहुत सारी बातें हम लोग कल सीखने वाले हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो आप सीखेंगे कि मोबाइल नंबर को रीड कैसे किया जाता है, कैसे समझा जाता है, उसके अंदर के अंकों के आधार पर कैसे मैं अभी जो प्रोडिक्शन कर रहा हूँ लोगों के बारे में बता रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, ये सारी बातें आप जानेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा पेशेंस वाला काम है आज और कल के लिए। और ऑफ कोर्स जो इंसान आज और कल पेशेंस दिखा दिखा पाएगा वही आगे चल करके इसको अच्छे से सीख पाएगा या कंसल्टेशन ले पाएगा। तो अगर आप रेडी हैं इसके लिए, यानी कि अभी तो बस मैं आपसे इतना ही चाहता हूं कि क्या आप कमिटेड हैं आज और कल अपना पूरा ये करीब 5 घंटे का समय देने के लिए। इफ यस, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स यस आई एम कमिटेड। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग कमिटेड हैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। थैंक यू कल्याण जी। ओके, थैंक यू थैंक यू। आई एम कमिटेड, रवि साहब गुड, पहला कमेंट जो पूरा आया है। यस थैंक यू भाई के मनीषा, गुड, आई लाइक योर कमिटमेंट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब देखिए मैंने क्यों ये सारी बातें पहले बता दी। मैंने इसलिए बता दी कि अगर आप सिर्फ इस उम्मीद से यहाँ पर आए हुए हों कि मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता दूंगा, नंबर बता दूंगा, मुझे कुछ सवाल का जवाब मिल जाएगा, तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये छोड़ के सेशन जा सकते हैं। आपको शायद निराशा हाथ लगेगी, बिकॉज आप देर तक बैठे रहेंगे, आप मैसेज करते रहेंगे, सर मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में बताओ। एक सज्जन थे अभी मार्केट में थे, बोल रहे थे मैं भी मार्केट में हूँ, जल्दी बता दीजिए मुझे बाहर निकलना है। ऑब्वियस सी बात है, जल्दबाजी की तो जगह ही नहीं है। आपकी प्रायोरिटी दूसरी है, आप उसको निभाइए, यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है। राइट, तो मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये बताना जरूरी इसलिए है ताकि राइट सेट ऑफ पीपल हमारे साथ रहें, जो लोग मेरे से कोरिलेट कर पाए वो मेरे साथ रहें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं। थैंक यू। ओके, नो इश्यूज चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जॉब की टाइमिंग या जो भी चीज़ें हैं, डोंट वरी, हमारा सेशन लेट तक चलता है, तो आप इसको अगर थोड़ा सा लेट से भी अगर आते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, बट अच्छा रहेगा अगर थ्रू आउट द सेशन ज्वाइन करें तो। आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज़ है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, बट फिर भी एक बेसिक जानकारी ये है कि न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है,
एक कला है जिसमें हम अंकों के अंदर की एनर्जी को जानते हैं, समझते हैं, और उसका अपनी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि इसके माध्यम से अपनी गाड़ी की, अपनी जिंदगी की इस पटरी को ना, मतलब गाड़ी को ट्रैक पर लाया जा सके, पटरी पर लाया जा सके। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो इसकी शुरुआत हजारों साल पहले से हुई है। ये मेरा और हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, कई साल पुरानी विद्या है। इस विद्या में हमारे पूर्वज लोग जो थे उन्होंने समझा कि अंकों का अपना एक रोल होता है। कब इसकी शुरुआत हुई तो ये कहना मुश्किल है। कहीं कहीं पे 2000 साल लिखा हुआ है, कहीं 5000 साल, कहीं कहीं 10,000 साल भी लिखा हुआ है, तो हमको उस डिटेल में नहीं जाना है। हमें ये समझना है कि एक विद्या है जिसमें कि हमारे पूर्वजों ने ये देखा कि अंकों के अंदर की एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत सारी बातें बता सकते हैं। मैंने अभी भी कहा कि एक साइंस है। न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। क्यों साइंस? साइंस किसे कहेंगे? विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान आप किसी चीज को तभी कह सकते हैं जब वो तथ्यों पर आधारित हो, मतलब फैक्चुअल, एक फैक्ट हो, उसका कुछ आधार हो। एक होता है कि बस ऐसे ही कुछ अनुमान लगा लिया, कि अनुमान करके, बाय द वे ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ऑकल्ट साइंस, ऑकल्ट में अनुमान लगता है, अनुमान की ही चीज है, बट इस अनुमान के पीछे भी एक सॉलिड आधार होता है। ये आधार क्या था? कि हमारे पूर्वजों ने जब एक समाज की शुरुआत हुई, जब समाज फॉर्मेशन हुआ और इंसान जब साथ साथ रहने की शुरुआत किया, उन्होंने अपनी एक लिपि भी बनाई थी। आप सबने हिस्ट्री क्लास में पढ़ी होगी ना, जो एंशियंट हिस्ट्री, उसमें कि वो मोहनजोदाड़ो की सभ्यता और हड़प्पा की संस्कृति, ये वो सारी चीजें। उसने, आपने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर, गुफाओं के अंदर, दीवारों के ऊपर भित्ति चित्र, कुछ कुछ चीजें वहां पे अंकित होती थी, कुछ लिखा हुआ, कुछ वैसा। वो उनका डिकोडिंग कोडिंग सिस्टम होता था। तो उन्होंने क्या देखा कि समाज में हम रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहां से निकलते थे और बाहर जंगलों में जाते थे शिकार के लिए या फिर मवेशियों को चराने के लिए। तो एक संख्या के साथ जाते थे। संख्या मतलब सपोज 10 बैलों को लेकर के जा रहे हैं, 10 लोग साथ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो कितने लोग गए, सारे लोग जा करके वापस आए कि नहीं आए, तो उसको काउंट करने का उन्होंने अपना एक तरीका बनाया, नंबरिंग सिस्टम। चाहे उस समय जो भी नाम रहा हो। तो एक छोटा सा तरीका हुआ करता था उस दौरान की दीवारों के ऊपर ही ना, पत्थरों के ऊपर ही, 1 2 3 4, और पांचवें में ऐसा एक लाइन खींच दिया, तो 5 का एक बंडल बन गया। तो 5 का उनका काउंटिंग का सिस्टम था। फिर ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे तरीका इवॉल्व होना शुरू हुआ, और तरह तरह की चीजें आई। अब मजा कब आया, अंक सच में रूप कब लेने शुरुआत हुआ इसका, वो देखिएगा। अब बच्चे पैदा हुए, इंसान के समान दूसरे बच्चे। अब आपने देखा होगा कि एक पौधे का जब बीज डालते हैं हम जमीन में, तो उस पौधे से जो अगला पौधा निकलता है वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही रहता है। गुण धर्म स्वभाव सब कुछ सेम रहता है। इंसान के केस में शारीरिक तौर पे तो सेम रहता है, रंग हो गया, रूप हो गया, ये सब कुछ, बट व्यवहारिक तौर पे बड़ा डिफरेंस दिखने को मिला। यानी एक ही माँ बाप के 2 बच्चे, आपके भी 2 बच्चे हो सकते हैं, बट दोनों का स्वभाव बड़ा अलग अलग हो सकता है। संभव है। एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हो रहे हैं और दोनों के स्वभाव में अंतर आ रहा है। या वही 2 आसपास के दूर के लोग हैं, अलग अलग माँ बाप हैं उनके, बट उनका जो स्वभाव है वो बड़ा मैच कर रहा है। तो उन लोगों की, इनके मन में उत्सुकता जागी कि आखिर क्या कारण है कि सेम माँ बाप से जन्मे बच्चे भी थोड़े अलग हो रहे हैं और दूसरे माँ बाप के जन्मे बच्चे भी एक जैसे हो रहे हैं, कुछ तो कॉमन फैक्टर है। अब ये कैसे समझा जाए? ये समझने के लिए उन्होंने एक बड़ा ही साइंटिफिक और एक मेथोडिकल तरीका निकाला। आप सबने स्टैटिस्टिक्स का नाम सुना होगा, आप सब जानते भी होंगे, जो मैथमेटिक्स थोड़ी भी जानकारी रखते हैं, सांख्यिकी, ठीक है। ये जितने आंकड़े निकाले जाते हैं, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, पोलिंग सिस्टम कह लीजिए, या फिर हाल फिलहाल में कोरोना से हम सब गुजरे हैं, कोरोना में जो वैक्सीन बना है उसका आधार क्या था? हजारों लाखों सैंपल टेस्ट किए गए। जब वैक्सीन बन रहा तो हम तैयार नहीं थे उसके लिए, बहुत सारे सैंपल बने, उसको सबको टेस्टिंग की गई और टेस्टिंग करके आंकड़े जुटाए गए कि किसका किस पर क्या असर हो रहा है। जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट बना वो फाइनल डिसाइड हुआ कि हाँ जी ये दवा है, इस दवा का इस्तेमाल करना है, और फाइनली ये ठीक होगा। अब संख्या के आधार पर, सांख्यिकी जिसको कहते हैं, आंकड़ों के आधार पर जब कोई कैलकुलेशन निकाला जाता है, तो हमारा जो ये अनुमान होता है ना, वो बहुत हद तक सटीक होता है। अभी अभी मैंने बीके मनीषा के बारे में कुछ बातें बताई। क्या मैं मनीषा जी को पहले से जानता था? आंसर इज नो। मनीषा जी, जरा चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ एक बार। अ, क्या आप इससे पहले कभी यहाँ पे जुड़ी हैं या मुझसे बातें आपकी हुई हैं कुछ भी? नहीं सर, पहली बार फर्स्ट है। टाइम? फर्स्ट टाइम। तो आप बताइए कैसे संभव है कि इन दो अनजान इंसान, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, फिर भी आपके बारे में इतनी सारी बातें मैंने बता दी, आपके स्वभाव के बारे में, आपके विचार के बारे में। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? मैं मैजिशियन हूँ, मैजिक जानता हूँ, वैसे ही टोपी पहना हूँ तो नहीं। टोपी वाला मैजिशियन। अच्छा नहीं। भाई, तो एक टोपी का कुछ और कारण है, बाल मेरे अभी छोटे हो रखे हैं इसलिए मैंने टोपी पहना है, ये शो के लिए नहीं। जी, तो क्या कारण हो सकता है आपके हिसाब से? You are the best numerologist actually, and ओ माय definitely गॉड। डेफिनेटली कि काफी सारे प्लैनेट्स होते हैं जो हमारी लाइफ के ऊपर उनका असर होता है बाय बर्थ, और यस। जैसे हम सर्वाइव करते हैं पूरे लाइफ में। तो परफेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल और नॉन फिजिकल हाँ। चीजें छोड़ के अगर कोई है जो हमारी जिंदगी पे असर करता है, वो यूनिवर्स है।
राइट। जैसे कि हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट करते हैं। एक अफर्मेशन करते हैं, और बिल्कुल पूरे सही। वर्ल्ड के लिए जब रात को हम लोग सोते हैं तो एक गुड वाइब्स उनके लिए छोड़ते हैं कि पूरी गुड। प्रकृति के लिए एक अच्छा संदेश देते हैं, जिससे ओके। ये प्रकृति अपना रूप अच्छे से रख सके। तो ये गुड। चीजें तो मैं डेली करती हूँ, जैसे चींटी से लेके ब्रह्मांड तक सबके लिए गुड चलिए। वाइब्रेशंस गुड। रात को सोने से थैंक यू। पहले। यस मनीषा जी, देखिए होता क्या है ना, आप जो बातें बता रहे हैं बिल्कुल सही हैं, बट इसको मैं थोड़ा समअप करूंगा, और इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ये सब कुछ ऐसे संभव हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक एनर्जी तो है, और उसी एनर्जी की स्टडी के थ्रू मैंने ये सब बातें बताई। कल्याण रॉय जी ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है कि साइंटिफिक लॉजिक इट में भी, यस ऑफ कोर्स इट्स अ साइंटिफिक लॉजिक। ये क्या था, अभी अभी जब मैं इसकी बात बता रहा था, मैंने बीके शिवानी, बीके मनीषा जी के डेट ऑफ बर्थ को लेते हुए उसको मैंने एनालाइज किया, और उसका एक खास मतलब बना हुआ जो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने इस न्यूमरोलॉजी की शुरुआत की थी उन्होंने ऑलरेडी इसको बना रखा है। मैं तो एक विद्यार्थी मात्र हूँ इसका, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने इसकी पढ़ाई की है, और उसके आधार पर आई नेवर क्लेम दैट आई एम द बेस्ट, थैंक यू सो मच जो आपने बेस्ट कहा, बट ऐसी बेस्ट वाली बात नहीं थी, बड़े बड़े गुरु और धुरंधर लोग इस दुनिया में हैं। मैं इतना बोलता हूं कि मैं इसका विद्यार्थी मात्र हूं, बस वो विद्यार्थी जिसको अपने विषय पर उसकी पकड़ है, और उसके आधार पर मैंने ये बातें बताई। तो अब देखिए समझिए कि मैंने क्या कहा कि जब इसकी शुरुआत हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे आंकड़े बनाए, और आंकड़े बना करके सबका एक कैरेक्टरिस्टिकल एनालिसिस किया, मतलब लेट से फॉर एग्जांपल एक नाम लिख दिया, चेतन पवार, नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ठीक है, जेंडर उनका, और उनके स्वभाव क्या है। तो इस तरीके से एक चार्ट बन गया। अब स्वभाव में हो सकता है कि शांत प्रवृत्ति के हैं, या गुस्से वाले हैं, या फिर हंसमुख हैं, या फिर चुप रहते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ करके जितने एडजेक्टिव्स आप जानते हैं उसके आधार पर कैरेक्टराइजेशन कर दिया गया, ठीक है। वैसे ही मिलिंद नाम ले लीजिए, या सुचित्रा नाम ले लीजिए, मनीषा नाम ले लीजिए, और ऐसे ऐसे लोगों का एक लिस्ट तैयार किया गया, और सबके बगल में उनका डेट ऑफ बर्थ भी लिखा गया है। जब उसको पूरा कंपाइल करके एनालाइज किया गया तो वहां क्या देखा गया कि कुछ लोगों के अंदर कुछ समानताएं नजर आ रही हैं। अब वो समानता सिर्फ यहाँ व्यवहार के आधार पर, कि इनके विचार इनके व्यवहार मिल रहे हैं। जब ये एक समानता मिल गई तब उसको कोरिलेट किया गया दूसरे साइड से, कि और कौन सी जगह है जहां पर ऐसी ही कुछ समानताएं नजर आती हैं। तो वहां देखा गया कि जेंडर सबका अलग हो सकता है, लोकेशन सबका अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन समानता कहाँ पे निकल करके आई, डेट ऑफ बर्थ में। कि एक डेट ऑफ बर्थ, एक दिन पैदा होने वाले लोग, या फिर नॉट एग्जैक्टली एक दिन, मतलब वो उस नंबर से रिलेटेड जो भी लोग पैदा हुए हैं, उनके स्वभाव में काफी समानता है। तो एक उनको अनुमान, अच्छा ऐसा है, इसका मतलब किसी खास दिन पैदा हुए लोग ऐसे होते हैं, चलो इसके ऊपर और अच्छा से रिसर्च किया जाए। और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स को स्टडी किया गया। जितना ज्यादा एग्जाम्पल स्टडी हुआ वैसे ही ये पुख्ता होता गया कि हाँ जी, अंकों का तो असर होता है। और हमारी जिंदगी में सबसे पहले अंक कहाँ से आता है, तो वो आता है हमारे डेट ऑफ बर्थ से। राइट, हम जब पैदा होते हैं तो पहली स्टैंपिंग जो हमारे ऊपर होती है अंकों की, क्या, फलाने डेट, इस डेट को ये इंसान पैदा हुआ, वहीं से हमारे जिंदगी में अंक आते हैं। और इसीलिए उसी आधार पर, यानी हमें हमारे जन्मदिन के आधार पर जब ये कैलकुलेशन की शुरुआत की गई, और पहले सैकड़ों फिर हजारों फिर लाखों जब सैंपल्स को स्टडी किया गया, तो एक रिजल्ट निकल करके आया कि इस नंबर के लोग ऐसे होते हैं। अच्छा, नंबर्स कितने होते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में नंबर सिर्फ 9 ही होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक। ना ही हम जीरो को काउंट करते हैं। और आपको ही पता है कि इसके बाद जो भी संख्या बनता है वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है। 10 हो जाए, चाहे 201 हो जाए, चाहे 1 लाख 1 हो जाए, सब में बस वही है। जीरो की यहाँ वैल्यू नहीं होती है, तो अल्टीमेटली जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक ही होते हैं। तो आपका जो नंबर है, उस नंबर के आधार पर आपके बारे में बहुत सारी बातें पता की जा सकती हैं। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया कि नंबर वर्क्स। अभी जो मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहा था कि न्यूमरोलॉजी वो साइंस है और वो कला है जिसके आधार पर हम लोगों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे रिलेटेड उनको उपाय करके उनका लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। अब जब आपको ये बात पता चल गई कि हाँ, अंकों का असर तो हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ से अंक मिले हैं, आइए कोई एक नया एग्जाम्पल लेते हैं किसी और का, और उनसे मैं बात करता हूं। जैसे मेरे सामने मिलिंद साहब नजर आ रहे हैं, मिलिंद साहब को मैं जरा एक जल्दी से अनम्यूट करता हूं। और एक और नया एग्जाम्पल, देखिए सबसे बातें करना संभव नहीं, आप सबको भी जानते हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ रैंडमली लोगों को ले रहा हूँ, और बस ये बातें समझना चाहूंगा कि आप न्यूमरोलॉजी को कितना समझ पा रहे हैं। मिलिंद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्कार। जी मिलिंद जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, हो गया। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मिलिंद जी कहाँ से हैं? मैं इस्लामपुर महाराष्ट्र। अच्छा, आवाज़ आपकी टूट रही है सर। कोई नहीं, मैं एक बार और कोशिश कर इस्लामपुर लेता महाराष्ट्र से हूँ। हूँ। जी, और क्या करते हैं सर आप? मैं इंश्योरेंस सेल्स करता हूँ, ओके, ऑल सेल्स। टाइप्स इंश्योरेंस। सेल्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? चैट आप ऐसे मुंह से बोल। 25 ओरिजिनल। अगस्त हम्म।
25 अगस्त 1976। ओरिजिनल है ये? हाँ, ओरिजिनल है। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। मेरे पास दो मोबाइल नंबर है। एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए सर। मैं हाँ, फिलहाल अभी मोबाइल नंबर अभी नहीं ले रहा हूँ। ओके। ओके, हाँ। अभी आप बताइए क्या बोल रहे थे, दो मोबाइल नंबर है? हाँ, तो मोबाइल नंबर अच्छा है क्या नहीं, ये सीखने के लिए मैं आपका सेशन अच्छा। ज्वाइन किया है। नहीं, लेकिन सर इसके लिए आपको 5 घंटे देने पड़ेंगे, तो अब क्या आप तैयार हैं? हाँ ना, हाँ, तो बस तब ठीक है, फिर वो ठीक है सवाल ना। मत पूछिएगा। हाँ, फिर ये सवाल मत पूछिएगा कि अच्छे नहीं, कि बिकॉज वो आज और कल में आप खुद ही समझ पाएंगे कि नंबर अच्छा है कि नहीं। चलिए, मैंने अभी आपका डेट ऑफ बर्थ क्यों लिया मैं बता दूं। क्योंकि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की समझ है, आप बड़े इमोशनल आदमी हैं, दिल से बातें समझते हैं आप, दिमाग से कम दिल से ज्यादा, है ना। इमोशन का आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही असर रहता है, और कितनी बार मतलब कि लोगों को देने के लिए कि चलो यार ठीक है, मतलब सेवा भाव आपके अंदर बहुत रहता है कि चलो ये उसको कुछ दे दिया, कुछ कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली आपका इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। पीपल हैव यूज्ड यू, यस, है ना। यस, आपके इमोशन का आप ना नहीं यस, बोल पाते हैं। दिक्कत आपके साथ ये है कि सामने वाले को कुछ हेल्प मांगने आ जाए ना, तो आपसे ना नहीं बोला जाता है। सही ना है। चाहते, ना चाहते हुए आप उसको हेल्प कर देते हैं, राइट। राइट। और लेकिन चीटिंग भी बहुत होती है सर आपके साथ, कभी इसने ठग लिया, कभी बहुत उसने ठग बहुत लिया, बहुत कभी होता है ना, राइट। बहुत चलिए, चीटिंग होते हैं। मिलिन मिलिन साहब, अब ये खैर, अब मैं इसके बारे सबके बारे में बताऊं तो सबको बहुत 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 कुछ बता सकता हूं उसके डेट ऑफ बर्थ में। मैं फिलहाल बस एक चीज साबित जो कर चुका था, बस थोड़ा सा लाइट डाल दिया कि ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके डेट ऑफ बर्थ बता ही बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप मुझे एक और बात बताएं कि इससे एक चीज तो साबित हो गया कि हमारे डेट ऑफ बर्थ का हम पर असर होता है, दैट इज प्रूवन। 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए। लेकिन मिलिन साहब, जिस दिन आप पैदा हुए थे, जो आपने 25-60 का डेट दिया है, इस दिन क्या अकेले आप ही पैदा हुए थे या और भी कोई पैदा हुए थे उस दिन? और बहुत सारे पैदा होंगे। एग्जैक्टली exactly। यानी कि बहुत ये सारे डेट ऑफ बर्थ, पैदा होंगे ना। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि यानी कि जिस दिन हम पैदा होते हैं वो बहुत खास होता है, क्यों? क्योंकि उससे हमारी पहचान बनती है। लेकिन उस दिन अकेले उस पर हमारा अधिकार तो है नहीं, उस दिन और भी बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, तो इस पे सबका कुछ ना कुछ असर होगा, राइट। इसका मतलब कि यस। अगर थ्योरी की हम बात करें तो उस दिन जितने दिन जो लोग पैदा हुए, सबकी किस्मत एक ही जैसी होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। सही बात है, राइट। नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये नंबर खास तो बहुत है, लेकिन इतना खास भी नहीं है कि हमारे बारे में सब कुछ बता दे। इतना भी खास नहीं है कि इस पर हमारा एकाधिकार है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसका हमारे ऊपर असर होता है। अब आपके नंबर में कुछ अच्छाइयां भी हैं, कुछ खराबियां भी हैं, बाई एनी चांस। इससे ये तो साबित हो गया कि अंकों का असर होता है, और अंकों का अपना मतलब होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो इमोशन होना, ये आपके लिए अच्छाई भी है और यही खराबी भी है। यही खराबी भी है कि इसके कारण से कितनी बार आपको घाटा भी सहना पड़ता है। सही है। बहुत अब बहुत। राइट, अब ये जो भी है ऊपर वाले का दिया गया है। बाई एनी चांस क्या ये संभव है कि आप इसे बदल लें अपने डेट ऑफ बर्थ को? नहीं ना। दैट्स नॉट पॉसिबल। नहीं। नॉट पॉसिबल। अगर नॉट आप करते हैं पॉसिबल। तो आप नॉट झूठ पॉसिबल। बोल रहे हैं, मतलब आप कर रहे हैं, मतलब आप नकली कर रहे हैं, ये वो सही संभव नहीं है, राइट। अब देखिए मिलन साहब, समझिएगा सब कोई, मैं एग्जांपल्स आप लोग हर किसी का नहीं ले सकता हूँ, रैंडमली ले रहा हूँ, बट आप सब किसी के लिए चीज़ है कि जिस आधार पर मैं सारी बातें आपके बारे में बता रहा हूँ वो आपके लिए खास जरूर है, बिकॉज उसी से आपको पहचान मिली है, ऊपर वाले ने आपको पहचान दिया है। लेकिन ये इतना खास नहीं है कि इस पर सिर्फ आपका अधिकार हो। वैसे मैं बात करूं नाम का, तो जो नाम हमारे बीच में है, जैसे मिलिंद हो गया, सुनीता शर्मा हो गया, चेतन नाम हो गया, मनोज नाम हो गया, दुदप्पा नाम है मेरे सामने आ रहा है, अरुण जी का नाम आ रहा है। ये जो भी नाम मेरे सामने आ रहे हैं, आपका नाम आपकी पहचान है। आपके नाम से दुनिया आपको जानती है। बट एक सवाल का जवाब आप सब लोग मुझे दीजिएगा, जैसे मनीषा का नाम है, मनीषा, माँ बाप ने बड़े प्यार से ये नाम रखा होगा और आज इनको इस नाम से इनकी पहचान मिली हुई है। ये जहां रहती हैं इस नाम से दुनिया उनको जानती है। बट मेरा सवाल आप सबसे क्या है कि जो भी नाम आपको मिला है, क्या इस नाम पर आपका एकाधिकार है? क्या यह नाम सिर्फ और सिर्फ आपका ही है? आंसर इज हाँ। नो। क्या ये सिर्फ आप ही का नाम है मिलिंद साहब, आपके अलावा किसी का नाम मिलिंद नहीं होगा? नहीं होगा ना, होगा ना। हाँ। वही लेकिन बात है मिलिन यानी मिलिन कि को हाँ। मिलिन को लेकर ये की होगा ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप सर्च करके देखिए, अभी आप सर्च कीजिए फेसबुक के ऊपर, अभी आप सर्च कीजिए गूगल पे, मिलिंद कोलेकर नाम से भी दूसरे लोग मिल जाएंगे आपको। ओके, ओके। हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे संभव है कि मिलिंद कोलेकर आप ही होंगे? आपके इलाके में हो सकता है आप अकेले हों, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके इंस्टीट्यूशन में आप अकेले हों, लेकिन हाँ, आपका नाम किसी और का भी हो सकता है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझिएगा, मैं एक मुद्दे पे पहुंच रहा हूँ, मैं ये पहुंच रहा हूँ कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत खास है।
अंक वहां से आते हैं, और अंकों क्या है, मैंने आपके बारे में बातें बताई, लेकिन इतना खास नहीं है कि वो आपके बारे में सब कुछ बता दे। आपका नाम बहुत खास है, क्योंकि इसी से आपकी पहचान हुई है, इसी से दुनिया आपको जानती है। लेकिन इतना खास इसलिए नहीं है क्योंकि ये नाम आप न जाने और कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं। सारे सुनीता की किस्मत एक जैसी नहीं होगी, सारे उमेश की नहीं। किस्मत एक जैसी नहीं होगी, नेम सेम है भले ही। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो और वैसा है जो हमारे लिए इतना खास हो, जिसका असर हम पर ज्यादा होता हो। अब अंकों का असर होता है, दैट हैज बीन प्रूव्ड, राइट। अरुण साहब यस। पेशेंस, अरुण साहब प्लीज कहूंगा पेशेंस। अगर आप 6 घंटे 5 घंटे का पेशेंस रखते हो तभी मैं आपसे बात करूंगा, अदरवाइज ऐसे आप चैट करेंगे तो माफ कीजिए, मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये सवाल जवाब का सेशन ही नहीं है। आप मौका दीजिए, आज और कल का सेशन अटेंड कीजिए, संभव है कि आपसे बात करने का मौका मिल जाए। ऐसे आप बार बार करेंगे ना तो मेरा ध्यान भटकेगा। अब देखिए मैं आपके लेके बात कर रहा हूँ तो इससे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। प्लीज डोंट डू दैट। वैसे मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। आइए, तो अभी साबित हो गया कि हमारे लाइफ में डेट ऑफ बर्थ का असर होता है, हमारे लाइफ में नाम का असर होता है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई चीज है जो कहीं इससे ज्यादा असर डालता है। अब आप मुझे बताइए कि अंक और कहाँ कहाँ से आपके लाइफ में आ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम योर नेम, अपार्ट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, चैट में लिख करके बताइए। और कहाँ कहाँ से आ सकता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में अंक और कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, चैट में लिख करके बताइए। हम्म। ठीक है विपाशा, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, वेरी गुड, एड्रेस, अकाउंट नंबर, परफेक्ट, ऑफिस रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, एटीएम पिन, बहुत बढ़िया। अब जितने सारे आपने नाम लिए, इसमें से अधिकांश नंबर वैसे होते हैं जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, या होता भी है तो वो नंबर कहीं ना कहीं किसी और के साथ आप शेयर कर रहे होते हैं। बट इनमें से मोबाइल नंबर ही एक ऐसी चीज है, जरा ध्यान से सोच करके देखिए। मिलिंद साहब, आपसे चूंकि बात हो रही तो चलिए मैं आपको ही अनम्यूट करता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर अभी हाँ आपके बोलिए। पास है, ये मोबाइल नंबर आपके अलावा और कितने लोगों के पास होगा? नहीं नहीं, मेरे पास ही रहेगा। ऐसा कैसे? आपका हाँ नाम ना। किसी और ने ले लिया, आपका आपका डेट ऑफ बर्थ किसी और ने ले लिया, मोबाइल कोई नहीं ले पाया। मो, मोबाइल नंबर नहीं कोई लेता है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाई? क्योंकि दिस इज योर यूनिक आइडेंटिटी। अगर मैं कॉल करूंगा मिलिंद जी को तो वो यस। उन्हीं के पास जाएगा तब तक जब तक ये नंबर अपने पास ये रख रहे हैं। यानी कि जब तक ये नंबर इनके पास है तब तक ये नंबर हमेशा इनके ऊपर, इन्हीं के पास रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। क्या करेगा? अभी अभी जो मैं बातें बता रहा था, आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित बातें, इसका मतलब क्या हुआ कि डेट ऑफ बर्थ का असर हमारे ऊपर होता है, मतलब अंक का असर होता है, नॉट डेट ऑफ बर्थ, अंक का असर होता है। मुद्दा तो वही था ना, अंकों का असर होता है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ के अंक का असर होता है जो कि उतना खास नहीं है, हमारे नाम का असर हमारे पर होता है क्योंकि वो भी हम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी उतना खास नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फोन जो हमारे पास है, जिसको हम सुबह जगने से लेकर के रात को सोने तक, कभी कभी तो रात को सोने के बाद भी, इन टर्म्स ऑफ अलार्म, इन टर्म्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स, कहीं कहीं, यानी कि वो हमेशा 24 घंटा आपके पास रहता है। ये सब कोई जानते हैं कि तकिए के पास फोन रखना अच्छी बात नहीं है, बट फिर भी अधिकांश लोगों का फोन रखता होगा तकिए के आसपास में ही, रेंज में ही रहता होगा, है ना? तो क्यों, अब ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है कि हम चाहते ना चाहते इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी क्या है, मोबाइल नंबर क्या होता है, अंकों का एक समूह ही तो है। तो अगर उन अंकों का इतना असर हो सकता है तो क्या मोबाइल नंबर का हमारे ऊपर असर हो सकता है? क्या कहेंगे मिलिंद साहब? हो सकता है ना। बिल्कुल राइट। विकास पवार जी कह रहे हैं कि डज आधार कार्ड नंबर ऑल्सो काउंट? यस, वो भी काउंट करता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और दूसरी बात, आधार कार्ड का उतना इस्तेमाल नहीं होता है जितना आप डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करते हैं। हर जगह, सॉरी माफ कीजिएगा, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल नंबर मोबाइल का। नंबर तो अभी मैं मिलन जी से पूछूंगा कि मोबाइल, मिलन साहब मोबाइल नंबर क्या है आपका, आधार तो नहीं पूछूंगा इनका, ठीक है। लेकिन नहीं। पहचान, किसी से मिलना, किसी के कांटेक्ट रखना, तो पहले हम सबसे पहले जैसे हेलो हाय होता है, दूसरा अच्छा आप मोबाइल नंबर दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलिंद साहब चैट में जरा अपना मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, मैं आपका मोबाइल नंबर एक नज़र देख लेता हूँ। चैट में लिखिएगा। जिनसे पूछा जाए वही दें प्लीज। ओके। ठीक है, कल्याण रॉय साहब, कम ऑन, मैंने कहा जिससे पूछा जाए वो दें, तो आप बार बार डाल रहे हैं।
थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखिए, सेशन की गरिमा को फॉलो कीजिए। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा ना, आप देंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, आपको ही बुरा लगेगा। तो उससे अच्छा है कि जिनसे मांग जा रहा हूं, जिनसे पूछ रहा हूँ, बस वही दें। ठीक है। अब मिलिंद साहब, मैं आपके मोबाइल नंबर पर आधारित कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा आप इससे कितना कोरिलेट कर पाते हैं। राइट। इंट्यूशन तो आपका बड़ा अच्छा है, मतलब आभास, किसी चीजों का आभास, कि यू कैन फील कि हाँ ये हो सकता है, ये होने वाला है, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कुछ बातें, ये सब आप फील कर लेते हैं। राइट। ओके। लेकिन हम्म। एट द सेम टाइम, मतलब सपोज कोई आपसे पैसा मांगने आ रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि भाई ऐसे है, तकलीफ में है, आप समझ जाएंगे कि यार ये बहाने बना रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं मानेंगे, आप उसको दे देंगे पैसे, कहेंगे छोड़ो यार, चलो दुखी इंसान बन के आया हुआ है, क्या करना, चलो हटाओ, जितना है मैं उतना दे ही देता हूँ, कर ही देता हूँ। मतलब जानते सही हुए है। भी जानते हुए कि हम्म। हाँ ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, फिर भी आप वहां पे बन जाएंगे, क्योंकि दिल वहां पे आपका बड़ा एक सॉफ्ट वाला दिल जागृत हो जाता है, वो ममता वाली फीलिंग आ जाती है, हेल्प वाली फीलिंग आ जाती है, एंड यू डू दैट। राइट। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इसमें आती हैं कि भगवान ना करें कि ऐसा कुछ हो, बट जो थोड़ी सी चीज़ें निकल करके आ रही हैं मैं वो बता देता हूँ। कोई जॉइंट पेन से रिलेटेड, कोई हड्डियों से रिलेटेड कोई परेशानी है क्या? जॉइंट पेन हो, हड्डियों का हो, या यूरिन रिलेटेड, पेशाब से रिलेटेड, या ऐसी कोई तकलीफ, हड्डियों का नहीं, प्रॉब्लम, बैक जॉइंट पेन? पेन का कुछ नहीं। अच्छा, चलिए। बैक पेन भी नहीं। बैक पेन? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि हेल्थ से रिलेटेड इशू आपके ऊपर नज़र नहीं आ रहा है। उसके अलावा जो एक अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, वो अच्छी चीज़ में ये है कि आपका दिमाग ना बड़ा एनालिटिकल है, मतलब हर चीज़ के अंदर से वो गूढ़ चीज़ें निकालना, ये ऐसा है तो क्यों है, थोड़ा सा एनालाइज करें, थोड़ा डीप में जाने उसको। अ, मतलब नॉर्मल तरीके से कोई आपसे झूठ बोल करके नहीं बच सकता, नहीं भाग पाएगा, आप पकड़ लेते हैं। यू कैन एनालाइज द थिंग्स कि हाँ ये सच क्या है, झूठ क्या है। भले ही आप उसको जानबूझ करके इग्नोर कर दें, वो अलग बात है, बट आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप एनालाइज कर सकें किसी चीज़ों को। ऐसा होता है? यू हाँ कैन गो होता टू है। द, यस, कोर ऑफ होता द है। फैक्ट। राइट। उसके अलावा एक और चीज जो आपके अंदर आती है वो ये कि कभी कभी थोड़ा सा ना, अगेन थोड़ा सा नेगेटिव, पता नहीं आप मानेंगे कि नहीं, बट कितनी बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी दुनिया में, आपकी एक अपनी इमेजिनरी दुनिया होती है, अपना एक ख्याली होता है कि मैं ये करूंगा, मैं वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब एक्शन में डालने की बारी आती है, तो अरे यार छोड़ो, नहीं हो पाया, अरे नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब एग्जीक्यूट सोचते बहुत ज्यादा है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं उसको। बहुत बार होता है। बहुत बार होता है। राइट। मिलिंद साहब, और भी बहुत सारी बातें आपके नंबर के ऐसे बताई जाती हैं, बट बताई जा सकती हैं, लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सब आपके मोबाइल नंबर पर आधारित है। कितना इसमें से मैच हुआ आपका? 90% हो गए। 90% मैच हुआ। अब देखिए, सब कुछ ध्यान से सुनिएगा। डेट ऑफ बर्थ कोई कंट्रोल नहीं था, ये बिल्कुल शुरू में आया हुआ था, शुरू से है, और आज जिंदगी भर आपके साथ ये रहेगा। लेकिन मोबाइल नंबर, ये तो हाल फिलहाल की बात है, 20-25 साल हम सबके आंखों के सामने आया हुआ है, जितने भी लोग यहाँ पर हैं 25 साल से बड़े ही होंगे यहाँ पे, है ना? हम सब बचपन में, किसी ने अपने मोबाइल फोन से अपना बचपन नहीं गुजारा है, हम सब लोग फील्ड में खेलते हुए बड़े हुए हैं। राइट। लेकिन ये मोबाइल फोन जब से आया है, हम सब की आंखों के सामने आया, एक वो दौर था, एक मोटरोला का बड़ा वाला सेट ऐसे खींच करके निकालो, इनकमिंग 12-15 रुपए, आउट गोइंग 18 रुपए, राजा, मतलब जिनके हाथ में फोन, अरे रईस इंसान है यार, क्या बात है, उसके पास फोन है। और एक फिर 2000 का दौर आया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हर हाथ में 2000 रुपए में मोबाइल फोन आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वो दौर, एक आज का दौर, बहुत जल्दी ये ग्रो किया है, और इतना ज्यादा ग्रो किया है कि आज हमारी जिंदगी का ये हिस्सा बन चुका है। आज सबके पास, एक झाड़ू वाले से लेकर सब्जी वाले से लेकर के, मतलब नीचे से नीचे तबके के लोग हैं, उनके हाथ में भी फोन है। ठीक है। अब मैंने अभी क्या बातें कही कि अंकों का हमारे ऊपर असर होता है, वो असर अभी साबित हो चुका है, चाहे वो जहां से भी आ रहा हो। आप कहेंगे कि सर आधार नंबर, बैंक नंबर, जहां, जी हाँ, जहां कहीं से आ रहा है, हर जगह का असर होता है, कम या ज्यादा। मोबाइल नंबर की खासियत क्या है कि ये बड़ा ही खास है, ये आपके अलावा किसी और का नहीं हो सकता है। जब तक आप इसको रख रहे हैं तब तक ये नंबर आपका ही है। अब अंकों का असर हमारे पर हो रहा है, अगर पॉजिटिव अंकों का असर होता है तो नेगेटिव अंकों का भी असर होता होगा, जो कि साफ नजर आ रहा है। बाई एनी चांस क्या यह संभव है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल पाएं? आंसर इज नो। लेकिन अगर आप चाहें तो क्या आप अपने मोबाइल फोन को, मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं? क्या आंसर है मिलिंद साहब? यस, बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। एग्जैक्टली, बदल सकते हैं। अब ये क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और क्यों इसको हमको सीखने की जरूरत है? क्योंकि अंकों का असर साबित हो गया, डेट ऑफ बर्थ चाहे ऊपर वाला अच्छा दिया हो चाहे खराब दिया हो, ये हमें उसके साथ जीना है। लेकिन मोबाइल फोन को अगर हम सीख लें, समझ लें कि किस अंक का क्या मतलब होता है, और उसके हिसाब से अपना नंबर डिजाइन कर लें,
तो क्या ये आपके ऊपर असर करेगा? आंसर इज यस, ये असर करेगा। 100%। राइट। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ लोग बहुत साइंटिफिक दिमाग वाले होंगे, वो बोलेंगे कि सर ऐसा कैसे, ये तो ऐसे ही एक तुक्का भी हो सकता है, ये ऐसे ही हो सकता है, क्या पता कि इस काम करता है कि नहीं करता है। अब मैं इसके पीछे का साइंटिफिक बेस बता देता हूँ, जिन लोगों का दिमाग सिर्फ साइंस के थ्रू समझता है। रेडियो ट्रांजिस्टर पहले के जमाने में जो आता था, ये गोल गोल घुमा करके, नॉब घुमा करके चैनल चेंज करने वाला, आप सबने बजाया होगा उसको। थोड़ा सा ऐसे ट्यून किया, सदाबहार गाने बजने लगे, फिर थोड़ा सा ट्यून किया, समाचार आ गया, फिर थोड़ा सा ट्यून किया तो प्रादेशिक कोई क्षेत्रीय कार्यक्रम आ गया। रेडियो वहीं पे रखा हुआ रहता था, सब कुछ वहीं पे, आप भी वहीं पे, सिर्फ आपने एक हल्का सा नॉब घुमाया और दूसरा चैनल पकड़ लिया। कैसे होता है ये? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? इसके पीछे का साइंस क्या होता है? कोई बताएंगे चैट में कि किस आधार पर ये रेडियो ट्रांजिस्टर और ये काम करता है कि आपने सिर्फ एक नॉब घुमाया और वहीं पर अलग अलग तरीके की चीजें आ गई? बिल्कुल सही, सैयद वसीम साहब ने बिल्कुल पहला और सही जवाब दिया है। यस, बिल्कुल सही चेतन पवार जी। ये होता क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मैच होना। जब सेम फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है, जो हवा में बहुत सारे वेव्स हैं ना, उन वेव्स के लिए आपने अपने ट्रांजिस्टर पे जो फ्रीक्वेंसी ट्यून किया और उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जब दोनों मैच होती है तो फिर वो कैच करता है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसी आधार पर हमारा रेडियो ट्रांजिस्टर काम करता है। ठीक, और इसी तरीके से वो गाना बजने लगता है। चलिए, एक तो ये तो साइंटिफिक बातें होगी, बड़ा ही कॉमन बात बताता हूँ जो आप सबने महसूस किया होगा। कहीं भीड़ में है, कहीं बाहर हैं, और भीड़ में ही कोई एक वैसा इंसान नजर आ गया ना, जिस कुछ भी नहीं है, ना ही आपने उससे बातें की हैं, ना ही कुछ हुआ, बट उसको देख के ऐसा लगता है यार अच्छा लग रहा है इंसान, इससे बातें करनी चाहिए, या फील गुड फैक्टर, ये अच्छा है, अट्रैक्टिंग वाली वाइब, ऐसा आता है। और एक इंसान वैसा भी होता है जिसको देखा कोई बात नहीं हुई है, बट यार बेकार है, उससे दूर रहो, उसके पास मत जाना, उससे थोड़ा अलग रहना। ये क्या है? ना कोई बात, ना कोई चीज, ना ही कोई समझ, फिर ये फीलिंग क्यों आती है? इसको बोलते हैं वाइब का मैच होना, फ्रीक्वेंसी का मैच होना। अब यहां पर आप जो जितने लोग आए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये रैंडमली आप यहाँ पे पहुंच गए? ना, आप तो हजारों ऐड देखते हैं। उस हजारों ऐड में ये ऐड ऐसा क्या था कि आपने इस पर क्लिक किया, रजिस्टर किया, ग्रुप के अंदर आए और आज समय निकाल करके यहाँ भी आए हुए हैं? ये ऐसे संभव नहीं था। ये जब तक ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई होती ना, तब तक आप यहाँ पर नहीं आते। अच्छा, कुछ एक आध लोग जो गलती से आ भी गए थे, उनके लिए मैंने क्या किया, पहले ही फिल्टर लगा दिया। आप सबने देखा, थोड़ा सा मतलब रूडली मैंने कहा कि भैया अगर आप सिर्फ सवाल पूछने आए हैं तो आप चले जाइए, जगह आपके लिए नहीं है। कुछ लोगों को बातें बुरी लगी होंगी, जिनको बुरी लगी होंगी वो चुपचाप निकल गए होंगे यहाँ से। इसका मतलब हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है। आप सब लोग जो अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, इसलिए यहाँ पर है। मनीषा जी ने कहा कि सर आपसे सीख के अच्छा लग रहा है। अरे मैं तो अभी तो कुछ बताया ही नहीं। क्यों इनको अच्छा लगा? बिकॉज इनके अंदर से एक वाइब मैच हुई, इनको लगा कि नहीं ये इंसान है। इन्होंने कहा बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट। माफी, मैं हाथ जोड़ के विनती के साथ कहता हूं, मैं बिल्कुल बेस्ट नहीं हूं, ये कहना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये आपका प्यार है, ये आपका मेरे प्रति, ये क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी का मैच होना है। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच हुई है, आपको लगी इस बंदे से अगर मैंने सीख लिया मैं परफेक्ट बन जाऊंगी। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी का मैच होना। यानी एक अनजान इंसान, मैं आप सबके लिए अनजाना हूं, आप मेरे लिए अनजाने हैं, बट जो लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी पर आधारित आप चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब बात आती है मोबाइल नंबर की। चलिए, आइए एक बार मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर मनीषा जी से। मनीषा जी, आपके पास जो नंबर है ये कब से नंबर है, मोबाइल फोन नंबर? 5-6 साल से है सर। चैट में जरा अपना नंबर डाल दीजिए मनीषा जी, आपका भी नंबर मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सुनीता जी, आपका कमेंट देखा मैंने, थैंक यू सो मच। और मौका मिलेगा हम लोग बातें करेंगे। अब देखिए सुनीता जी, आपको जानकर आश्चर्य भी होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए, कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही नंबर कहीं ना कहीं घूम फिर करके आपके मोबाइल फोन में भी आया हुआ है। अब ये तो संयोग मात्र हो सकता है, क्योंकि जब आपने ये नंबर लिया, क्या संभावना थी कि, मतलब ये यही नंबर क्यों, दैट इज माय क्वेश्चन मनीषा जी। मनीषा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं कि आपने ये नंबर लिया, वाई दिस नंबर? कुछ भी तो नंबर हो सकता था, बट यही नंबर आपने क्यों लिया? सर ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास, मतलब जैसे मैं गई परचेस किया वो आ गया, तो जो आया हाथ में वो ले लिया। ले लिया, परफेक्ट, बिल्कुल सही। हम्म, लेकिन मनीषा जी, ये भी तो संभव था कि ये नंबर ना हो कि कोई और नंबर आता, बिकॉज यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, आप कोई भी नंबर ले सकते थे। यस। लेकिन यही नंबर क्यों आया?
अब मैं उसका कारण बता देता हूँ, यही नंबर क्यों आया। अब देखिएगा, आपका जो नंबर है जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मैं पहले आपका मोबाइल नंबर नहीं लिया था और पहले ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भरा हुआ है, ठीक है। संयोग देखिए कि आपका जो मोबाइल नंबर है, लिखने के साथ ही एक नज़र मेरे को नजर आ गया, इसके अंदर भी स्पिरिचुअलिटी एकदम भर भर के भरा हुआ है। और इस हद तक कि ये थोड़ा सा नेगेटिव भी है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये डिटैचमेंट को शो ओके। करता है। डिटैचमेंट, आप डिटैचमेंट समझ रही हैं? यस। मतलब कि टू सम एक्सटेंट वैराग्य की तरफ मन का जाना, लगता है कि सब मोह माया है, सब बेकार है, आई एम देयर हाँ। विद सम स्पेसिफिक रीजन, और उधर आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। और आप ये भी देखिएगा कि ये बीके की तरफ आपकी शुरुआत ये नंबर आने के बाद हुई होगी, यस, डेफिनेटली। राइट। उतना ही नहीं, आपके अंदर एक और चीज है कि अ, खैर वो आगे के लिए फिलहाल अभी मैं इसको रहने देता हूँ, बट अभी ये समझ लीजिए कि ये नंबर आपके पास आया है तो एक मकसद के साथ आया है। ये नंबर यूं ही नहीं आया है, आपने इस नंबर को अट्रैक्ट किया है और इस नंबर ने आपको अट्रैक्ट किया है। क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे? यस। राइट। आपने क्या कहा कि रैंडम नंबर था, इट वाज बाय डिफॉल्ट, आपने एक वर्ड यूज किया बाय डिफॉल्ट। ये नंबर कुछ भी हो सकता था, लेकिन वही नंबर आपके पास क्यों आया? क्योंकि उस नंबर के साथ कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हुई, और शायद हमें अपने ये कॉन्शियस दिमाग जो हमारा है, उसका कोई लॉजिक ना हो। मैंने क्या बताई, हाँ। भीड़ में कोई इंसान बस यूं ही अच्छा लग गया। आप भीड़ में थे, किसी को हम्म। देख के लगा कि अच्छा है, आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं, बट अगेन आपके अंदर एक फीलिंग आई कि नहीं, ये इंसान मुझे काफी जेन्युइन लग रहा है, मैं अगर इससे सीखूंगी तो मुझे ये परफेक्ट सिखा देगा। ये क्या था? दिस इज कॉल्ड वाइब, दिस इज कॉल्ड एनर्जी का राइट। मैच होना। तो वही जिस अंक के अंदर जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी जब आपके साथ मैच होती है, फिर वो आपके पास आता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। सो दैट इज हाउ योर मोबाइल नंबर कम्स इन योर लाइफ। लेकिन अब अगर हम इस मोबाइल के नंबर की न्यूमरोलॉजी के साइंस को जान लें, इसके पीछे के विज्ञान को जानते हुए किस नंबर का क्या मतलब होता है वो जान लें, और एक नया नंबर अपने लिए डिजाइन करें, तो क्या यह संभव है कि हम अपनी मर्जी से कुछ एक नया नंबर ले पाएं? इज दैट पॉसिबल, मनीषा जी? पॉसिबल तो है सर। मुझे लगता एग्जैक्टली, है। यस। बिल्कुल संभव है, और एग्जैक्टली। वही तो है ये साइंस। ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, अब मैं कंक्लूड करता हूं इतने देर के करीब 1 घंटे की बात को, कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी is a science of numbers where we learn about the characteristics of these pairs and numbers in a mobile phone and we use it for our own benefit. अब हमें अगर पता चल गया कि ये जो पेयर्स हैं, ये इसका पॉजिटिव मतलब होता है, वो हम अपने पास रखेंगे। पता चल गया कि नहीं जी, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इस नंबर को हम हटाएंगे और एक ऐसा नंबर डिजाइन करेंगे जिसमें ज्यादातर, सारे तो पॉजिटिव संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव नंबर का कॉम्बिनेशन हम अपने पास रखें और उससे एक बहुत ही खूबसूरत सा नंबर डिजाइन करें जिसके साथ हमारी एनर्जी मैच करती हो। तो बताइए कि क्या एक्चुअली। अगर ऐसा नंबर काम बनाएंगे, डेट ऑफ बर्थ का हमारे ऊपर अच्छा असर होता है, या असर होता है, गाड़ी का असर होता है, नाम का असर होता है, तो क्या मोबाइल नंबर का असर नहीं होगा? डेफिनेटली होगा सर। एग्जैक्टली, सो दैट इज द साइंस बिहाइंड इट। यानी कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम लोग क्यों सीखते हैं, या क्यों इसका असर होता है? असर होता है, अब साबित हो गया। क्यों असर होता है कि जब इस नंबर को, नए नंबर को आप अपनी एनर्जी का, बिकॉज हर इंसान का नंबर अलग अलग होता है, मतलब सबका ना, जैसे कि मनीषा के केस में अलग नंबर निकल के आया, सुनीता जी का अलग आया, मिलिंद जी का अलग, चेतन जी का अलग, सबके जो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वही नंबर सुनीता जी के लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी जो एनर्जी है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ कॉम्बिनेशन है कुछ और है, मेरा आइडेंटिटी अलग है। तो मेरे साथ कौन सा नंबर सही जाएगा, अगर मैं ये जान लूं और जान करके उसको अपने हिसाब से ट्यून कर लूं, तो क्या मेरी जिंदगी बेहतर नहीं होगी? कोर्स होगी। सो नाउ आई कंक्लूड विद दिस पॉइंट दैट ये जो न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, ये वो साइंस है जिसको सीख करके, समझ करके, या फिर एक एक्सपर्ट से उसके हिसाब से अपने नंबर डिजाइन करा करके अपने लाइफ के बहुत सारे चीजों को बेहतर किया जा सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव लाया ये मैं कल बताऊंगा। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर आप अपने बारे में नहीं बताए। मैं अपने बारे में नहीं बताता हूँ शुरुआत में, मैं कारण बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको मैंने, अब मैंने क्या कुछ किया है वो कह के आपको इंप्रेस करूं। एक होता है ना मैजिक दिखा के इंप्रेस करना, वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ न्यूमरोलॉजी के लिए आए हुए हैं, आप ये जाने समझें मैं आपको इस न्यूमरोलॉजी से कितना इंप्रेस कर पा रहा हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया है, कैसे मैंने इस मुकाम तक पहुंचा, ये सारी कहानी कल करेंगे हम लोग। अगर आपको ये क्लैरिटी मिल गई हो कि न्यूमरोलॉजी क्या है और ये सच में हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, उस ग्रुप को मैं ओपन कर देता हूँ, और वहां पर लिखिए माइंड ब्लोइंग, या ओवरऑल जो भी आपको लगा हो कि दिमाग की बत्ती खुली हो, लगा हो कि यस ग्रुप ऑलरेडी ओपन हो चुका है, थोड़ा सा लंबे सेंटेंस में अपना एक्सप्रेशन दीजिए उस ग्रुप के अंदर, ताकि मैं भी समझ पाऊँ, बाकी लोग भी समझ पाएं कि हाउ हैज बिन योर फीलिंग, कैसा लगा है आपको। और ये जो मन में सवाल थे कि ये क्या है, क्या ये काम करता है, करता भी है कि नहीं काम करता है,
काम करता है तो क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, इन सारे सवालों के जवाब मैंने अभी आपको दिया है। चैट में जाइए और जा करके बताइए, यहाँ वाले चैट में नहीं, मतलब ग्रुप वाले, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, और बताइए कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। और कल हम लोग क्या कुछ करेंगे उसके लिए कितने एक्साइटेड आप हैं वो भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। थोड़ा लंबे सेंटेंस में आप लोग अपनी बात लिखेंगे तो मैं और अच्छे से समझ पाऊंगा। गुड। थैंक यू हरकवलीत जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। द सेशन वाज इंटरैक्टिव। यस, थोड़ा लंबा सेंटेंस लिखिए ताकि आपके भाव को मैं समझ पाऊं। हाँ देखिए, ये इन्होंने लिखा सर, आई एम रियली हैप्पी टॉकिंग टू यू एंड इट्स रियली वर्क्स न्यूमरोलॉजी बिकॉज आई केम टू नो दैट इशू विल बी क्लियर बाय द नंबर्स। यस, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये तो अभी बस एक, बोलता है ना कि एक झलक मात्र है। कल का जो सेशन होने वाला है, कल हम इसके डेप्थ में जाएंगे, इसके डिटेल में जाएंगे, और मोबाइल नंबर को आप खुद से ही, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप खुद ही समझ पाएंगे कि आपके नंबर्स में, देखिए सारे नंबर्स तो नहीं बताए जा सकते हैं, समय उतना नहीं रहता है, लेकिन कुछ हद तक आप खुद भी समझ पाएंगे कि आपके नंबर्स अच्छे हैं या नहीं है, कैसे दिखा जाता है, कैसे समझा जाता है। उतना ही नहीं, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आप सही प्रोफेशन में है कि नहीं है, आपके लिए सही प्रोफेशन क्या होगा, सही लाइफ पार्टनर आपके लिए कौन सा हो सकता है, सही कौन सी दिशा हो सकती है, और न जाने और बहुत सारी बातें कल हम लोग करने वाले हैं। तो कल का सेशन मतलब कि फुल पैसा वसूल सेशन है, जो कि आपने मुझे पे नहीं किया है। क्या किसी ने मुझे पैसे पे किए हैं क्या? 1 रुपया भी नहीं। तो बिना पैसे के अगर मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूं, तो पैसे के साथ कितनी वैल्यू होगी आप समझ सकते हैं। हाँ चलिए, ये पैसे की जब बात आई तो मैं एक बात क्लियर कर दूं अभी। कल का जो सेशन होगा वो क्या होगा, मैं उसमें मैं उसका कारण क्या है मैं वही बता देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आज और कल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे अभी मनीषा जी सामने आई, बोली कि मुझे सीखना है, बहुत ही शुरुआत में उन्होंने कह दिया कि यस आई एम ईगर टू लर्न, आई एम रेडी टू लर्न। तो जो लोग सच में इसे सीखना चाहते हैं, या जो सच में इसका इलाज चाहते हैं, जैसे कि अगर आपने पहला जो फिट टेस्टिमोनियल का जो सुना होगा, लास्ट वाला था, वो भी एक जानकार इंसान थे, उन्होंने कहा कि सर यू हैव गिवन मी द बेस्ट इलाज ऑफ माई लाइफ। ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, तो उनको हिंदी उतनी नहीं आती, बट फिर भी उन्होंने अपने हिसाब से बोलने की कोशिश की, यू हैव गिवन मी द बेस्ट इलाज ऑफ माई लाइफ। यानी कि जिनको सच में अपना इलाज इसके माध्यम से करना है, और एक एक्सपर्ट यानी कि मेरे माध्यम से कराना चाहते हैं, तो ये एक पेड कंसल्टेशन होगा। कल मैं आपके साथ जो पहले तो ये सारी वैल्यूज देने वाला हूँ, उसके बाद से लास्ट में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक अपना मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, जो आप सीख करके खुद से बदल सकते हैं, या फिर जो अपना नंबर डिजाइन करवाना चाहते हैं मुझसे, वो मोबाइल नंबर डिजाइन करने का क्या होगा, ये सारी बातें, जो कि एक पेड कंसल्टेशन होगा। तो अगर आप अग्री करते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मैंने सब कुछ क्लियरली अपफ्रंट बता दिया, फ्री में क्या वैल्यू मिलने वाली है वो सब कुछ बता दिया, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो बता दिया, मैं कुछ पेड सर्विस ऑफर करने वाला हूं, अगर आप ओके करते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सही तरीका है, दिस इज व्हाट इट इज, तो चैट में लिख दीजिए आई अग्री। और आई अग्री के बाद से तो आप उस एनर्जी के साथ कल आएंगे कि यस टुमारो आई एम गोइंग टू ऑफर यू समथिंग, यू शुड बी लाइक मेंटली रेडी कि हाँ ऑफ कोर्स अगर मैं अपना समय और वैल्यू आपको दे रहा हूं, तो उसके बदले में एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आपको भी उसके लिए कुछ पैसे देने के लिए तैयार होगा। क्या फी होगा, कोर्स में क्या इंक्लूडेड होगा, कैसे होगा, कब होगा, सारे सवालों का जवाब कल। तो कल का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा सेशन अटेंड कीजिएगा, लाइव सेशन होने वाला है लाइक दिस। और जैसे आज कुछ लोगों से मैंने बातें की, कल भी कुछ लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, तो कल का सेशन बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। शाम को 7 बजे से लेकर के करीब करीब 10 साढ़े 10 तो आराम से होता है, 11 भी बज जाते हैं। खाना बनाना, खाना खाना, खाना खिलाना, ये सब इसी बीच में मैनेज कर लीजिएगा। एक दिन की बात है, जिंदगी बदल सकती है आपकी इसके माध्यम से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एक बार चैट के अंदर जाइए, ग्रुप वाले में, वहां पे लिख दीजिए कि कल के सेशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, तो लिख दीजिए सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारो, ग्रुप वाले चैट में। व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में जाइए और वहां पे लिखिए कि सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारोज, या जो भी आप लिखना चाहते हो, जो आप कह पाए कि हाँ जी मैं कल के लिए सच में बहुत, और आई विल अटेंड टुमारोज सेशन, जो आप 100% श्योर हैं, तो आप लिख दीजिए यस आई विल अटेंड टुमारोज सेशन, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर टुमारोज सेशन। यस, चेतु किच्चा इस नाम से आया हुआ है, 100% एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। कल्याण जी एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, यस यस, सुपर, सुपर से भी ऊपर। बहुत बढ़िया, चलिए गुड, थैंक यू। वेटिंग फॉर टुमारो सेशन, सो मच एक्साइटेड, दैट्स ग्रेट, ऑसम दोस्तों। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब 5-7 मिनट मेरे पास समय है, कुछ एक आध लोगों से मैं और बातें कर लेता हूं, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही मैंने ये बातें की, सुनीता जी के चेहरे पे स्माइल आ गई, अरे ये लगता है मेरा नंबर आ जाएगा अभी, तो चलिए मैंने देख लिया है आपको, और आपका नंबर आ गया, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्कार नमस्कार। सुनीता जी, बहुत बहुत नमस्कार स्वागत। हाँ जी सर, मेरा नाम सुनीता है और मैं जी देहरादून से हूँ, उत्तराखंड से। जी, देवभूमि।
हाँ जी देव सर, मैं देवभूमि से? हाँ वही ना, उत्तराखंड, हाँ देवभूमि। जी, हाँ जी, उत्तराखंड से हाँ हूँ, देहरादून जी डिस्ट्रिक्ट में हूँ मैं। और मैं जी। प्रोफेशन से सर एक टीचर हूँ, मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। अरे वाह, ऑसम, बहुत खूब। जी, तो आप मुझे बताएं कि आपका हाँ थोड़ा सा पहले डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, फिर मैं आपका कंसर्न पूछता हूँ। क्या है डेट ऑफ बर्थ आपका? 12 अगस्त 1976। 12 अगस्त 1986? 1976। 76, ओके, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताइए कि क्या जानना चाहती हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मेरा तो सोल पर्पस सर ये था, लास्ट ईयर हम्म 12 अगस्त 2023 हम्म। आई मेट विद एन एक्सीडेंट सर। और ओहो। ऐसा भी कोई वैसा एक्सीडेंट नहीं था सर, लेकिन अच्छा। मतलब मेरे आंखों के सामने अंधेरा सा आया और मैं गिर गई। हम्म। और सर अब मतलब 1 साल होने को आ गया है, अभी भी मतलब हम्म। मुझे कोई ना कोई साथ में ले जाता है, मैं अकेले चल नहीं पाती। अच्छा। तो हम्म ये बहुत, अभी मैं जैसे बैठी हुई तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम्म। और कभी-कभी काम करते हुए घर में अचानक से सिर घूम जाना, फिर मैं गिर जाऊँ, और मैंने कितने टेस्ट करा लिए सर, जो हम्म। मेजर-मेजर टेस्ट हैं, और पता नहीं बहुत हम्म सारे टेस्ट हो गए सर। आउटपुट मुझे लग रहा है कि शायद अभी तक कोई डॉक्टर बता ही नहीं पाया। द सोल पर्पस टू जॉइन दिस सेशन इज़ हम्म कि शायद मुझे कुछ पता चल पाए पेड सेशन से या कैसे भी करके। हम्म। चलिए ठीक है। देखिए इसमें इसका क्या मतलब जानना चाहते हैं कि इसमें बीमारी का कारण क्या है वो पता चलने का? मतलब कुछ मेरे मोबाइल नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम है या क्या है ऐसा? ये मोबाइल नंबर तो मेरे पास कम ठीक, से कम चैट में डाल 15 दीजिए, सालों से 15 मोबाइल सालों नंबर से। डाल दीजिए, मोबाइल नंबर चैट में डाल दीजिए जरा, हाँ मैं एक जी बार सर। वो भी देख लेता हूँ। जी मैडम, नंबर में दिक्कत तो है, ठीक है, नंबर में प्रॉब्लम है, एंड देयर आर सर्टेन इश्यूज जो कि इसके कारण से अट्रैक्ट हो रहा है। इतना ही नहीं, कुछ और बातें में जो आपने बताया वो हेल्थ वाला इशू वो तो है ही है, प्लस उसके अलावा एक और चीज़ आपके लाइफ में होता होगा कि अच्छा, एक अच्छी बात पहले मैं बता दूं कि आप एक सही प्रोफेशन में हैं, आप थैंक यू टीचिंग में सर। हैं। हाँ, ये प्रोफेशन आपके लिए सही है, ये आपको काफ़ी सूट करता है, बिकॉज आप टीचिंग आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप इसको बड़े दिल से मनोयोग से करती होंगी, आपको बड़ा मजा यस, आता होगा ये करने में, यस बहुत। है ना? ये हाँ जी। आपके दिल के करीब की चीज़ है, तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब जो मैं बात बताने वाला हूँ कि आप अपना हार्ट एंड सोल इसे देती हैं, बट वो रिजल्ट आपको नहीं मिलता होगा, रिकग्निशन वो नहीं मिलती होगी जो आप डिजर्व करती हैं। नो प्रॉब्लम सर। इट्स ओके। राइट। नहीं, हाँ जी। बात प्रॉब्लम की नहीं है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता होगा कि आप अभी जिस जहाँ पे भी हैं, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ा रही हैं, क्या कुछ है, कैसा है, बट हाँ जी। मुझे जो नजर आ रहा है आपके नंबर के पर आधारित कि वो ये है कि इससे कहीं ज्यादा आपको रिकग्निशन मिल सकता था, मतलब यू शुड हैव बीन इन सम अथॉरिटेटिव पोजिशन, ओके। मतलब कोई, हाँ कोई वैसा पोजीशन जिसमें कि जैसे कि अब स्कूल की बात हो रही तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, या फिर कोई वैसा एचओडी, समथिंग लाइक दैट। सो बाय एनी चांस कि आप हैं इसमें से कुछ हैं आप? नहीं सर, मैं सिंपली प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर हैं। अब आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आई So कैन। you have a potential, yes, you have a potential to become all these things, but there are certain things which is stopping you and you are not able to do it. ठीक है? उसके अलावा मतलब कि खर्चे, लॉस, वो सारी चीजें कि आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया, एग्जैक्टली 2 रुपये सर, आता नहीं होगा कि 100%। 4 रुपये का खर्चा तैयार। हाँ, बिल्कुल सर। राइट। हाँ जी। उतना ही नहीं, आप जब किसी को देती होंगी तो वहां से मिलना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। एक तो कि मांगना मुश्किल होता है आपके लिए, दैट समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू आस्क रिटर्न बैक, कभी कभी दे दिया फिर वहां से, या फिर ये भी होता होगा कि सपोज कहीं आपने इन्वेस्ट किया और इस इन्वेस्टमेंट के कारण से भी कितनी बार ऐसा होता है कि सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं हुआ, पैसा फंस गया, अटक गया है लेकिन हाथ में नहीं है। सो इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज जो होते हैं ना फाइनेंशियल रिलेटेड, वो सब होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसा है कुछ? पैसे की तो हमेशा कमी रहती है मेरे पे, क्योंकि खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे ज्यादा रहते हैं, राइट। ठीक है, तो ये सारी संभावनाएं आपके नज़र में मोबाइल फ़ोन से नज़र आ रही हैं मुझे, जो कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ जो आपने बताया ये सब चीज़ें हैं। अगेन हेल्थ का भी है, हेल्थ को लेकर के थोड़े से इश्यूज तो नज़र आ रहे हैं। देखिए एग्जैक्टली ये तो पता नहीं चल पाएगा कि इसका कारण क्या है, वो पता नहीं चल पाएगा यहाँ से, लेकिन हाँ इसका कुछ हद तक उपाय ज़रूर किया जा सकता है कि इन जनरल, एक बोला जाता है ना कि भाई बीमारी को छोड़ो मारो गोली, बट हाँ ये सब कुछ है जिसके थ्रू ठीक किया जा सकता है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक पेड कंसल्टेशन में आकर डिटेल में बात कर सकती हैं और वो मिल जाएगा। लेकिन यस हाँ, सर। ये बोल करके मैं एग्जैक्टली ये बता दूं कि हाँ ये बीमारी है इस दिन से ऐसा ठीक होगा, तो वैसा नहीं होगा। नहीं नहीं, आई हाँ, कैन तो मैंने बड़े अंडरस्टैंड। हाँ जी सर। क्लियरली मैंने आपको पहले ही एकदम साफ साफ हाँ जी। आपके एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दिया, ठीक है? तो कल के सेशन को आप अटेंड कीजिए, और भी जानकारी मिलेगी, एंड देन आफ्टर यू कैन टेक ए वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू सुनीता जी, गॉड ब्लेस यू। अरुण साहब हैं अभी मेरे बीच में? अगर हैं तो हैंड रेज कीजिएगा। अरुण साहब उस समय बोल रहे थे मुझसे, बातें कीजिए।
अरुण साहब जल्दी से, मैंने आपका नाम लिया है, अगर आप हैं तो फटाफट हैंड रेज कर लीजिए। नहीं है। आ चलिए राकेश साहब से मैं बात कर लेता हूँ। राकेश बरोत जी सामने हैं। कहाँ गए राकेश जी? हाँ, राकेश जी का नंबर आ गया। हेलो सर, नमस्कार राहुल जी। नमस्कार नमस्कार राकेश साहब, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बताइए सर, क्या जानना सर चाहते हैं आप? मुझे एक चीज यही पूछने का था, आपका एक मोबाइल का लिंक आया था मुझे, जी। उसमें 299 का मैंने पे कर दिया था। माफ कीजिएगा सर, ऐसा हमारा कोई पेमेंट नहीं होता है। आपने क्या पे कर दिया है? है? हमारे यहाँ तो ऐसा 299 का कुछ नहीं होता है। क्या था ये? किस चीज के लिए था? आया हुआ था लिंक था, लिंक नहीं नहीं, लिंक था मैं भी उस जानता हूँ सॉफ्टवेयर लिंक। वाला था, सॉफ्टवेयर का। हाँ नहीं, आप गलत जगह पर आ गए हैं सर। आप कहीं और किसी और जगह पे आपने किया है, ठीक है। और आपका नहीं था? चलिए, नहीं हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का, हमारे पास कुछ वैसा नहीं होता है। आपने कहीं और ज्वाइन किया होगा, बिकॉज ग्रुप में लोग ऐसे ही ज्वाइन करते रहते हैं ना, तो आपका दिमाग में मिक्स एंड मैच हो गया है। आप पता कर लीजिएगा, नंबर चेक कर लीजिएगा कि किस नंबर से आया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और दूसरा चीज एनीवेज, यही से, हाँ बताइए, अगर देखिए यहाँ आ मुझे गए हैं तो मेरा ये शायद गलती पूछने से ही। का, जी। ठीक है मुझे यही पूछने का है, मेरा जो धंधा है ना, बिजनेस में कोई भी काम हाँ। करता हूँ तो धंधा सामने से आता है, धंधा अच्छा। चालू भी हो जाता है, लेकिन हाँ। उसमें जो फाइनेंस का जो पैसा अपने का टारगेट रहता है कि इतना कमाएंगे, ये करेंगे, सब दिखता बहुत है, लेकिन होता कुछ नहीं है, उसके हिसाब से डेट ऑफ होता बर्थ नहीं है। चैट में, डेट ऑफ बर्थ चैट में लिख दीजिए जरा, या ऐसे ही बता दीजिए डेट ऑफ लिखा बर्थ क्या हुआ है। है मेरा, फिर भी लिख देता हूँ। नहीं, आप मुझे मुंह से बोल के बता दीजिए। हाँ तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/1/1970, 70। अच्छा, और मोबाइल नंबर भी जरा चैट में डाल दीजिए अभी फिर से एक बार। मैं फिर भी डाल देता हूँ, चलो। हाँ। वो भी डाल दिए। राकेश जी का आ गया है, जी हाँ। 8980533300। जी। અને बर्थ डेट है 3 जनवरी हो वन गया नाइन हो गया सेवन सर, जीरो जी। जी हो गया, मिल गया। जी हाँ सर, ये बिल्कुल दिक्कत आपके साथ, अगर आप ये नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये नंबर रहेगा। तो ये नंबर वैसा है, कल का सेशन आप अटेंड कीजिएगा, उसमें आपको कारण भी पता चल जाएगा कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कल का सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा। आपका नंबर ओके। ऐसा है कि इसमें अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, यानी मेहनत पूरा किया और जब रिजल्ट लेने की बारी आएगी तो नील बेटे सन्नाटा। यानी कि इतना एफर्ट हाँ डालेंगे और रिजल्ट ये थोड़ा सा मिलेगा। वो भी हाँ, ऐसा बस हो वही बस। जैसे कि काम आपने किया और फायदा कोई इधर से ले गया, कोई उधर से ले